Good morning student. Today we start a new chapter number 1, crop production and management. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बूजो कहाँ गए थे? समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टी में उनके अंकल के घर गए थे. Their uncle is a farmer. उनके अंकल कौन है? फार्मर यानी कि एक किसान है. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड. एक दिन उन्होंने खेतों में कौन कौन से टूल्स देखे? खुरपी, सिकल, शोवल एंड प्लग देखा. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. वो जानना चाहती थी कि ये जो टूल्स हैं ये कहाँ यूज़ लेते हैं और कैसे यूज़ लेते हैं. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. आपने पहले ही जैसे कि पढ़ा है सभी ने कि सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट्स क्या होते हैं? उनका भोजन खुद बनाते हैं. जैसे कि हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ाई है किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड. क्या हम जान सकते हैं कि वो अपना जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सिंथेसिस से अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये सभी को पता है, हमने पहले वाले चैप्टर या फिर पहले जो क्लासेस है उनमें पढ़ा है. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स होते हैं जो और ह्यूमन्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो फिर एनिमल्स को भोजन कहाँ से मिलता है? ये हमें पता ही है कि कहाँ से मिलता है, लेकिन आज हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. पर पहले की बात तो ये है कि हम लोग खाना खाते ही क्यों हैं? हम लोग खाना क्यों खाते हैं बेटा? सबको पता है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animal or both. जैसे कि हमें पता है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? उस फूड से मिलती है जो हमने खाया है, यूटिलाइज किया है बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस. और वह ऑर्गेनिज्म या फिर हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है. जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल और बोथ. हम हमारा जो भोजन है वो प्लांट से भी प्राप्त करते हैं, एनिमल से भी प्राप्त करते हैं और दोनों से ही प्राप्त करते हैं. सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ ए पीपल इन आवर कंट्री. हमें पता है कि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी जो लार्ज अमाउंट में हमारे यहाँ जो जनरेशन है उसको कैसे हम भोजन दे पाते हैं? मतलब सभी के पास भोजन कैसे पहुँच पाता है? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल. फूड क्या किया जाता है? लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बहुत मात्रा में फूड प्रोड्यूस किया जाता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. सभी को फूड प्रोवाइड करने के लिए, वो भी बराबर मात्रा में, इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशंस को देने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन यानी कि डेली प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. और डिस्ट्रीब्यूशन सभी में बराबर मात्रा में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यह बहुत आवश्यक है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in searching for food and shelter. They eat raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. 10,000 BCE पहले, बिफोर क्रिस्ट एरा, पीपल ने क्या किया था कि वो क्या करते थे? खाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के पर जाते थे. एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना और एक घर को छोड़ के वो दूसरा घर बनाते थे. उनके पास पहले ना तो घर होते थे, ना ही उनके पास फूड होता था. तो वो क्या करते थे कि जहाँ जहाँ उनको फूड मिलता था वो वहाँ वहाँ अपना घर बना के रहते थे. और वो अपना खाना, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था.
और उन्होंने बाद में एनिमल्स को हंट करना, उनको मारकर अपना भोजन प्राप्त करना चाहा। लेकिन थोड़े समय बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम खुद भी फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने जो लैंड होती है वहाँ पर खेती की, और खेती करके उन्होंने कौन कौन सी वो फूड प्रोड्यूस किए बेटा? राइस किया, चावल, वीट, गेहूँ और अदर फूड क्रॉप्स उन्होंने उगाए, और वहाँ से ही एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ, यानी कि खेती का बॉर्न हुआ। When plants are of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब प्लांट एक ही सेम काइंड के प्लांट एक ही स्थान पर बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाए तो उसे क्रॉप कहते हैं, यानी कि खेती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ दैट वीट। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे अपन ने गेहूं के खेत देखे हैं तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक पौधा गेहूं का लगा दिया, नहीं बेटा, वहाँ पे पूरी खेती अगर की गई है तो पूरी ही खेती गेहूं की होगी। तो इसे कहते हैं क्रॉप ऑफ वीट की खेती, यानी कि गेहूं की खेती उसे हम बोल देंगे। यू ऑलरेडी नोट दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक कैरल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। आपको पहले ही पता है कि जो खेती होती है वो बहुत सारे तरीके की होती है, जहाँ कहीं पे वीट की हो रही है तो कहीं कैरल्स की हो रही है, कहीं अदर वेजिटेबल्स की हो रही है। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इनको कैसे क्लासीफाइड किया जाता है? सीजन के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। जैसे गर्मी में अलग हो या सर्दी में अलग खेती की जाती है, गर्मी में अलग खेती की जाती है, तो उनको उनके सीजन के अकॉर्डिंग भी हम ग्रो करते हैं। India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the countries. Despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल, मतलब कभी बारिश में खेती की जा रही है, कभी नमी में, कभी सर्दी में, तो अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही खेती होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। और हमारी कंट्री में अलग अलग स्थान पे, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग खेती की जाती है। डेस्पाइट द डाइवर्सिटी, टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और डाइवर्सिटी के द्वारा क्या होता है बेटा? टू जो क्रॉप होते हैं उनको टू अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में आइडेंटिफाई किया गया है। और वो कौन से होता है? फर्स्ट इज खरीफ की फसल, यानी कि खरीफ क्रॉप्स, and second is rabi crops. Kharif crop, the crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. वह क्रॉप जो क्या की जाती है बारिश के समय, यानी कि रेनी सीजन में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? रेनी क्रॉप। क्या बोलते हैं बेटा? रेनी क्रॉप। और इसी क्रॉप को अपन क्या बोल सकते हैं? खरीफ, यानी कि बारिश के समय ये खेती की जाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और रेनी सीजन कब आता है इंडिया में? जून टू सेप्टेम्बर। यानी कि ये जो खेती होती है, ये जो क्रॉप होती है, वो कब की जाती है? जून टू सेप्टेम्बर मंथ में। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, इनके एग्जाम्पल्स भी आप लिख लेना यहाँ पे। एग्जाम्पल लाइक कॉटन, ग्राउंडनट एंड एक्सेट्रा। रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। और ये कौन से सीजन में होती है बेटा? विंटर सीजन में। और विंटर सीजन कब आता है? अक्टूबर टू मार्च। कौन से मंथ में की जाती है ये? अक्टूबर टू मार्च मंथ में की जाती है विंटर सीजन में। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स।
Beside these pulses and vegetable are grown during summer at many places. इनके अलावा भी pulses and जो vegetable होती है वह जो समर सीज़न होता है उनमें भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ में जो बहुत सारे प्लेसेस हैं वहाँ पे की जाती है. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer of a period of time. You may find that these activities are similar to these carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time. जब हम कोई खेती करते हैं तो खेती करने हमने तो अभी तक खेती की नहीं है. अगर कोई फार्मर होता है तो वो फार्मर जो होता है वो अपनी जो खेती करता है उसमें वो हर चीज़ में अलग अलग काम करता है. पहले वो खेती में मिट्टी को सही करेगा, फिर उसमें बीज डालेगा और फिर उसमें पानी सर्व करेगा. तो ऐसे ही बेटा जो खेती होती है वो किसके द्वारा देख रेख की जाती है? फार्मर्स के द्वारा उसकी देख रेख की जाती है. हाँ, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दूस कैरिड आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो. बेटा अपन को पता है कि अपन खेती करते हैं. सपोज दैट वैसे तो अपन खेती नहीं करते, लेकिन अगर अपन ने अपने घर में किसी ने पौधे लगाए हैं या फिर कोई वेजिटेबल, जैसे अपनी मम्मी होती है कि उनको घर का खाना बहुत पसंद होता है तो वो घर पे ही लगा देते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी करती है वैसे ही. या फिर कोई गार्डनर को आपने देखा है कि कभी गार्डन में वो पेड़ पौधे लगा रहा होता है, तो वो क्या क्या काम करते हैं, वही काम बेटा एग्रीकल्चर में किए जाते हैं और वही हम आगे पढ़ने वाले हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो यहाँ दी हुई है वो करेंगे. पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोविंग, फिर एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र, फिर इरिगेशन, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज. पहले अपन को पता है कि उसकी मिट्टी को अपन प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, फिर उसमें अपन को फर्टिलाइज़र, उसमें उपजाऊ जो भी चीज़ें अपन को डालनी होती है वो डालेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, फिर अपन उसको जो बाहर वाले आते हैं मतलब वो खरपतवार जो होती है, मतलब जो अलग अलग पौधे वहाँ पे उग जाते हैं उनसे फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे यानी कि काटेंगे उसको, फिर उसका स्टोरेज करेंगे कि वहाँ पे अपन को उसको सही टेम्परेचर में उसका स्टोरेज अपन कर देंगे. फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेज है. कोई भी खेती करने से पहले हमें उस जो मिट्टी है उसको खोदना पड़ता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वहाँ अपन बीज डालें तो वो बीज सही उग सके. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. सबसे पहले अपन को क्या करना होता है? जो मिट्टी वहाँ पे जमी हुई होती है उसको वहाँ से खोदते हैं और उसको लूज़ करते हैं. दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily when they go deep into the soil. Why does the losing of soil allow the root to breathe easily? ये क्या करता है? जो रूट होती है पौधे की उसको डीप अंदर मतलब अंदर वह पहुंच जाती है सॉइल में और उसको जो ब्रीथ चाहिए होती है, उसको जो प्रॉपर हवा चाहिए होती है वहाँ से उसको लूजन से वो जो मिट्टी लूज़ होती है वहाँ से वो मिलती है उसको और वो डिग हो सकती है अच्छे से उसमें मिट्टी में. वाई डज़ द लूजिंग ऑफ सॉइल? इसीलिए जो लूजिंग जो सॉइल को अपन ने मिट्टी को लूज़ किया है वो रूट के ब्रीथ करने में ईजी होती है, इसलिए हम उसको लूज़ करते हैं. द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो लूजन सॉइल होती है वो क्या करती है? हेल्प करती है उसके ग्रोथ में और माइक्रोब्स उसमें जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो पौधे को ग्रोथ करने में मदद करते हैं. These organisms are friend of the farmer since the further turn and loosen the soil and aid humans to it. But why the soil need to be turned and loosened? The organisms are friend of the farmer. organisms क्या होते हैं? फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के. since the further turn and loosen the soil, जब से वो लूज़ करते हैं सॉइल को और ह्यूमंस भी इसको एड हमस टू इट, जो उसमें जो गर्म होती है वो भी
वो खेती में मदद करती है। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, पर जो मिट्टी होती है उसको अपन लूज़ क्यों करते हैं और उसको टर्न क्यों किया जाता है? You have learned in the previous classes that soils contain minerals, water, air and some living organisms. हमने पहली वाली क्लासेस में पढ़ा है कि जो सोइल होता है उसमें मिनरल कंटेंट्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं। इन एडिशंस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सोइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशंस इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सोइल। हमने पहले भी पढ़ा है और देखा है कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी में और सोइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिकम्पोज वहाँ से कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे जो दबे हुए जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ से डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज होते हैं और वो वापस किस में चले जाते हैं? मिट्टी में चले जाते हैं। दीज न्यूट्रिशन आर अगेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट, और यही न्यूट्रिशन किसके द्वारा वापस ऑब्जर्व किए जाते हैं? प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर, जो ऊपर का जो कुछ सेंटीमीटर की जो सॉइल होती है, टॉप लेयर होता है सॉइल का, वो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ द न्यूट्रिशन वहाँ से ऊपर सॉइल में आ जाते हैं जब वो उसको टर्न करते हैं, और इसीलिए ही ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। दस द टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसीलिए जो वहाँ पर मिट्टी होती है, वहाँ जमी हुई मिट्टी होती है, उसको टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट उसकी जो अपनी जो खेती है वो खेती अच्छे से हो सके। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। द प्रोसेस ऑफ जो मिट्टी को लूज़ करने का और टर्न करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? प्लगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लगिंग कहते हैं। अब हम आगे का कल पढ़ेंगे और आपको आगे की जो होगी वो मैं कल समझा दूँगी।